एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है। मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है और वो कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहां श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और उस पर 2 कदम चल भर दें, जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं। बीज भर डाल दें तो अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहां कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग, रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप ये साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्म के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं,